हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन कॉस्मेटिक कंसर्न के बारे में। इसका नाम है डार्क सर्कल। डार्क सर्कल या पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपर मेलानोसिस, ये सभी टर्म डार्क सर्कल्स के लिए यूज होती है। In our routine OPD, we observe that every third person complain about dark circles. So by definition, if we go that we can say कि आपका जो भी स्किन का कलर का टोन है उससे डार्कर शेड्स होना आईज के आसपास, स्पेशली आईज की लोअर आईलिड के नीचे, निचली पलक के नीचे और ऊपरी वाली पलक का कलर भी डार्क हो जाना, ये डार्क सर्कल का डेफिनेशन है। अब क्यों इतना कॉमन हो गया है, इसमें जो दो तीन कॉमन जो रीज़न है इसमें कि एक अपना लाइफ स्टाइल है वो पहले से बहुत चेंज हो गया है। जो वर्किंग प्रोफाइल है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज है वो बहुत इंक्रीज हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो गया है। और जो अवेयरनेस है, जो कंसर्न है लोगों का, वो भी बहुत इंक्रीज हो गया है। पहले लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, अब लोग जब भी उनको थोड़ा भी एबनॉर्मल लगता है स्किन का कलर आइज के पास, तो वो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। Nowadays, everybody wants to look good and these dark circles definitely affect our look. तो जानते हैं सबसे पहले कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। डार्क सर्कल्स के रीजंस को अगर अपन डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ अंदरूनी कारणों से और कुछ बाहरी कारणों से। तो अंदरूनी कारणों में जो चीज़ें आती हैं उसमें जेनेटिक्स, हेरिडेटरी, यानी किसी के आनुवंशिक डार्क सर्कल्स चले आ रहे हैं फैमिली में, तो उन लोगों को डार्क सर्कल्स जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। एक इसके अलावा जो अपना नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, उम्र के साथ में आंखों के चारों तरफ का जो स्किन है वो डार्क हो सकता है। विटामिन के डेफिशिएंसी, स्किन में अपनी जो आईलिड के नीचे वाली जो स्किन है वहाँ पर वेस्कुलरिटी का इंक्रीज हो जाना, न्यू कैपिलरीज का नंबर इंक्रीज हो जाना टाइम के साथ में। किसी किसी के फेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें मतलब बोनी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिख सकते हैं। जैसे कि किसी का जो नोज है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो और जो आईज है वो डीपली सिचुएटेड हो, मतलब अंदर धसी हुई हो, तो उन केसेज में भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिख सकते हैं। किसी किसी की जन्म से ही आईज के नीचे की जो स्किन है वो पतली रहती है, तो उसके विद टाइम एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से स्किन का डार्क होना कॉमन हो सकता है। किसी पर्सन को साइनोसाइटिस जैसी एलर्जीज हो सकती हैं, अंदरूनी एलर्जीज, जिनकी वजह से भी जो आईज के आसपास का स्किन है वो इन्फ्लेम्ड रह सकता है, डार्क हो सकता है। तो ये तो कॉमन अंदरूनी कारण थे। जो बाहर के कारण हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूवी रेज, सनलाइट एक्सपोजर। वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से आईज के आसपास का स्किन थोड़ा सा शेडी हो सकता है। स्किन की एलर्जीज जो बाहर के कारणों में, जैसे कॉस्मेटिक्स है या आई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, इनकी वजह से आई के अराउंड की जो स्किन है वो इरिटेटेड हो सकती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है, एलर्जिक हो सकती है, जो सेटल होते टाइम पर अपना स्किन का कलर डार्क कर लेती है। फटीग, आई स्ट्रेन, जिसमें अपना लाइफ स्टाइल आता है, एक्सेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सेस आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम, इसकी वजह से अपनी आंखों का जो स्किन है वो डल हो सकता है। पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, आंखों के आसपास कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई और इंजरी हुई हो, या स्किन का और दूसरा कोई डिजीज हुआ हो बिसाइड दीज हाइपर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स, अगर और कोई स्किन का प्रॉब्लम हुआ हो, उसकी वजह से भी जो कलर है वो डार्क रह सकता है। अमंग द मेडिसिन, हार्मोनल थेरेपीज, ओसीपीज, ये आंखों के चारों तरफ के स्किन के कलर को डार्क कर सकती है। जो स्किन की पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक जो कॉमन सी जो दिखती है कि वजन की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी है आपको, तो उसकी वजह से जो अपना स्किन है वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट से थिक हो जाता है और डार्क हो जाता है। तो उसमें एक आंखों के चारों तरफ का स्किन वो भी इस डिजीज में, एक्यांथोसिस निग्रिकेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकता है और डार्क सर्कल जैसा प्रेजेंटेशन दे सकता है। ये तो वो कारण थे जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। अब डार्क सर्कल्स में भी अलग अलग टाइप होता है, वो कारण के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, कुछ कलर के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। तो उसमें उन टाइप्स में जो सबसे कॉमन है वो पिगमेंटरी टाइप है, यानी आपके स्किन का कलर डार्क हो जाना, इसकी वजह से डार्क सर्कल्स बनना। एक दूसरा कारण होता है इंक्रीज्ड वेस्कुलरिटी की वजह से, वहां पर जो ब्लड वेसल्स उनके साइज का इंक्रीज हो जाना या उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाना, या फिर वहां पर न्यूअर कैपिलरीज बनने की वजह से
हल्का फुल्का स्किन में एक नीलापन और पर्पल बैंगनी कलर दिखना। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रक्चरल टाइप, जो मैंने बताया कि डीप सीटेड आइज हैं या नेजल बोन है वो थोड़ी सी उठी हुई है, तो उसकी वजह से शेडो इफेक्ट आ सकता है और जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स दिख सकते हैं। और एक चौथा होता है मिक्स्ड टाइप, जिसमें इन सभी का मिक्स पैटर्न प्रेजेंट हो सकता है। उसमें पिगमेंटरी वेस्कुलर मिक्स हो सकता है, वेस्कुलर स्ट्रक्चरल मिक्स हो सकता है, या पिगमेंटेड स्ट्रक्चरल मिक्स हो सकता है। और ज़्यादातर समय चीज़ें मिक्स्ड होने की वजह से ही खराब दिखती हैं, यानी जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो ज़्यादा खराब दिखते हैं। अब इसमें से कैसे पहचाने कि मतलब जहाँ पर जो पिगमेंटरी टाइप है वहाँ पर अगर स्किन का कलर ही डार्क हो गया है तो वो मूवमेंट के साथ में या आपकी स्किन को स्ट्रेच करके देखने पर या किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पर उस कलर पे बहुत ज़्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो डार्क ही रहता है। जबकि जो अपना स्ट्रक्चरल टाइप है, जो शेडो की वजह से आ रहा है, आई बैग्स की शेडो हो गई या अपने डीप सेटेड आईज है उनकी वजह से हो गया, या नेजल बोन की जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी उठी हुई है, तो उसकी वजह से अगर शेडो इफेक्ट आ रहा है तो वो आप जैसे ही स्किन को यहाँ से स्ट्रेच करेंगे ऊपर या नीचे, थोड़ा सा पुलिंग करेंगे इसको, तो ये जो कलर था, जो डार्क स्किन दिख रही थी, वो कम हो जाती है। वैसे ही वेस्कुलर वाले टाइप में भी यही होता है। अगर आप उसमें उस पर्टिकुलर स्किन को जहाँ पर वेस्कुलरिटी ज़्यादा दिख रही है, अगर उसको प्रेस करते हैं तो वो डार्क सर्कल वहाँ से कम दिखता है। इन तीनों टाइप में जो कलर है वो भी थोड़ा स्पेसिफिक होता है। जो पिगमेंटरी टाइप है वो ब्राउन कलर का होता है अगर पिगमेंटेशन एपिडर्मिस में है तो, और अगर पिगमेंटेशन डीपर लेयर पे है तो वो फिर बैंगनी कलर का दिख सकता है या ग्रे कलर का दिख सकता है, ग्रेइश ब्लू कलर का दिख सकता है। वेस्कुलर वाले जो डार्क सर्कल होते हैं उसमें कलर आपका ब्लू हो सकता है, पिंक हो सकता है, पर्पलिश हो सकता है। जो स्ट्रक्चरल वाले जो डार्क सर्कल्स हैं उसमें जो आपका डार्क सर्कल का कलर है वो स्किन से थोड़ा सा डल रहता है, बिकॉज इट इज ए जस्ट शेडो इफेक्ट। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। जो डार्क सर्कल है वो बहुत ही टफ कॉस्मेटिक कंसर्न है, जिसके लिए इलाज के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी एफिकेसी पूरी तरह से सब पेशेंट्स में कंसिस्टेंटली नहीं दिखती है। तो जैसा हमने टाइप बताया, जैसे पिगमेंटेशन वाला टाइप है, अब उसके ट्रीटमेंट के लिए आप कुछ क्रीम्स यूज कर सकते हैं। उन क्रीम्स में नॉर्मल जो विटामिन के, विटामिन ई, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, इस टाइप की जो क्रीम्स आती हैं वो यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल क्रीम्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पर इनकी वजह से कोई इरिटेशन नहीं होता। अगर किसी की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, थोड़ी सी थिन स्किन है, तो वहाँ पर इरिटेशन हो सकता है। क्रीम्स में ही बात करें तो कुछ हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स होती हैं जहाँ पर हाइड्रोक्विनोन का परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए। उसको लगाते समय बहुत सावधानी से उपयोग में लेना पड़ता है, बहुत कम मात्रा में बिना रगड़े लगाना होता है उसको। लेकिन जो हाइड्रोक्विनोन वाली जो क्रीम्स हैं या ट्रिपल कॉम्बिनेशन में जो क्रीम्स आती हैं, ट्रेटिनोइन बेस्ड जो क्रीम्स आती हैं, इनके साथ इशू ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज वाली जो स्किन है उस पर तो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, बहुत इरिटेशन नहीं करती और इफेक्ट डेफिनेटली आता है इसमें। लेकिन अपने स्किन के साथ में इनका जो सूटेबिलिटी है या टॉलरेबिलिटी है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़ा सा कम है। अपनी स्किन पर ये उतने अच्छे से सूट नहीं करती है जितना ये थोड़ा सा लाइटर स्किन पर या वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की स्किन पर करती है। तो यहाँ पर अपने को सावधानी रखनी होती है, डॉक्टर से अच्छे से समझना होता है उसके उपयोग को कि किस तरह से काम में लेना है। और आपको यूज लेने के बाद अगर कुछ भी परेशानी होती है, मतलब आपको वेट नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो। अगर आपको सेकंड, थर्ड डे, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में जाकर के कुछ भी इरिटेशन फील होता है तो अपने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस करनी होती है। बिकॉज अगर आपने वहाँ उसके यूज की वजह से इरिटेशन क्रिएट किया, रेडनेस क्रिएट की, तो वो आपके डार्क सर्कल्स को वापस से ज़्यादा डार्क कर सकता है। इन क्रीम्स के अलावा जो और ऑप्शन है उसमें पील्स के ऑप्शन होते हैं। पील्स में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टीसीए पील्स होती है, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड पील्स होती है, आर्जिनिन और कुछ मिक्स्ड पील्स होती हैं, जिनको डॉक्टर अपने क्लिनिक पर, अपने चैम्बर पे खुद अप्लाई करते हैं। बहुत सावधानी से करना होता है आइज के आसपास, और कुछ समय के लिए उन पील्स को आपके स्किन पर रखने के बाद उनको न्यूट्रलाइजर से या क्लीनर से क्लीन कर दिया जाता है। तो इसमें डॉक्टर चाहे तो सिंगल पील यूज कर सकता है या फिर 2 स्टेप पील्स यूज की जा सकती है, जिसमें जो सेकंड पील होती है वो लीव ऑन पील हो सकती है या एज ए सीलर पील हो सकती है।
जो पील वाले ट्रीटमेंट होते हैं वो आपको टाइमली रिपीट करवाने पड़ते हैं, और जो एक अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 4 to 6 सेशंस के बाद में आता है। तीसरा ऑप्शन है लेजर्स का, जिसमें पिगमेंट और वेस्कुलरिटी को टारगेट करने वाले लेजर्स होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो लेजर काम में आता है वो क्यू स्विच एंडियाग लेजर काम में आता है, और इस ट्रीटमेंट को लेजर टोनिंग या लेजर फेशियल कहा जाता है। अगर स्किन की लैक्सिटी की वजह से शेडोइंग इफेक्ट आ रहा है तो फिर CO2 लेजर का रोल आता है स्किन को टाइट करने के लिए, लेकिन CO2 लेजर में थोड़ा डाउन टाइम होता है, जबकि लेजर टोनिंग में कोई भी डाउन टाइम नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वहां पर भी 4 to 6 सेशंस चाहिए एक विजिबल इंप्रूवमेंट देखने के लिए। फोर्थ ऑप्शन में सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स होते हैं, जो वहां पर जो वाटर कंटेंट लॉस हो गया है या वॉल्यूम लॉस हो गया है, जिसकी वजह से आंखों के नीचे एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, टीयर ट्रफ कहते हैं जिसे। तो उस डिप्रेशन को, उस टीयर ट्रफ को ट्रीट करने के लिए फिलर काम में लिया जा सकता है। वॉल्यूम को फिल करने के साथ साथ जो फिलर्स होते हैं उनमें वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहता है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में वो जो कलर था वो भी, स्किन का जो कलर है वो भी इम्प्रूव होता है, टोन इम्प्रूव होती है। अब जो वेस्कुलर वाले, जहां पर हाइपर वेस्कुलरिटी की वजह से डार्क सर्कल्स बन रहे थे, वहां पर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें विटामिन के, विटामिन सी, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स होती हैं। इसके अलावा लेजर होते हैं जो पिगमेंटेड टारगेट भी हो सकते हैं और वेस्कुलर टारगेट भी हो सकते हैं, और IPL होता है। ये 3 ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होती हैं इन एरियाज के लिए इस वाले टाइप में। और थर्ड ऑप्शन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से डार्क सर्कल्स बन रहे थे, जो शेडोइंग इफेक्ट आ रहा था डीप सीटेड आईज की वजह से, या आंख के नीचे टीयर ट्रफ बनने की वजह से, या लोअर आईलिड है उसकी लैक्सिटी की वजह से, या फिर अंडर आई बैग्स की वजह से, पफीनेस की वजह से, तो उन जगह पर जो ट्रीटमेंट है वो या तो ब्लेफरोप्लास्टी, जो लोअर आईलिड की सर्जरी होती है जिसमें आई की लिड की लैक्सिटी को इम्प्रूव किया जाता है, जो पफीनेस है, आई बैग्स बन रहे हैं उनको रिमूव किया जाता है, ब्लेफरोप्लास्टी हो सकता है ऑप्शन। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीयर ट्रफ को ट्रीट करने में, और बोटॉक्स या मीजो बोटॉक्स, जिसके द्वारा जो पेरी ऑर्बिटल अपनी आंखों के चारों तरफ के जो रिंकल्स होते हैं, बड़े और छोटे दोनों तरह के, उनको ट्रीट किया जाता है। अब ये तो सब बातें हो गई ट्रीटमेंट के बारे में कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इन प्रैक्टिस व्हाट वी ऑब्जर्व, किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं ट्रीटमेंट करने पर। तो जो क्रीम्स आती हैं, जो OTC क्रीम्स आती हैं, कई बार पेशेंट हमसे ढेरों अलग अलग तरह की क्रीम्स के नाम पूछते हैं कि विल इट वर्क और नॉट। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये जो भी अंडर आई क्रीम के नाम से या डार्क सर्कल क्रीम के नाम से मार्केट में OTC प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, उनकी जो एफिकेसी है बहुत ही पुअर होती है। उनमें से बहुत ही कम ऐसे प्रिपरेशंस मिलेंगे या आपको क्रीम्स मिलेगी जो डार्क सर्कल्स को वास्तव में लंबे समय के लिए ठीक कर सके। कुछ होती हैं जिनसे कुछ समय के लिए इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी और शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं मेडिकेटेड क्रीम्स के इफेक्ट की। इनमें से कुछ दवाइयां हैं जैसे रेटिनॉल और विटामिन के बेस्ड होती हैं जो डेफिनेटली वर्क करती हैं टाइम के साथ में। कुछ ऐसी हैं जैसे हाइड्रोक्विनोन बेस्ड और ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, वो जो स्किन के पिगमेंटेशन में काम में आने वाली दवाइयां हैं, वो यहाँ पर भी डेफिनेटली वर्क करेगी, लेकिन उनका लिमिटेशन अपनी स्किन में, इंडियन स्किन में है कि वो इरिटेट कर सकती है स्किन को। तो कितना रिजल्ट आता है? यूजुअली हमने देखा है कि 2 से 3 महीना पेशेंट को लगाने के बाद एक चेंज फील होने लगता है उसको, और ये यूजुअली 20, 30, 40% तक ये इम्प्रूवमेंट आता है। तो एवरेज अगर माने तो 25-30% के आसपास इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन क्रीम से आने वाले जो भी इम्प्रूवमेंट है वो शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करके रखना चाहिए, अदरवाइज हम कई बार बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि एक तो जो इनकी प्रिपरेशंस आती हैं, जो दवाइयाँ आती हैं, बहुत महंगी आती हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए इनको यूज करना पड़ता है इनिशियल रिजल्ट्स देखने के लिए, और फिर यूज करने के बाद में कुछ दिनों बाद अगर आप अपने जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे या जो भी कारण थे अगर उन पर फोकस नहीं करते हैं तो फिर ये वापस हो जाता है। पील्स और लेजर्स तो यूजुअली हम जैसे हमारे क्लिनिक पर दोनों ट्रीटमेंट को कंबाइन करते हैं साथ में। क्रीम तो खैर हम एडवाइस कर ही देते हैं फर्स्ट विजिट पर,
लेकिन उसके बाद में जो प्रोसीजरल ट्रीटमेंट है उसमें पील और लेजर दोनों कंबाइन करते हैं। जैसे इफ़ यू आर मेकिंग ए ट्रीटमेंट ऑफ 6 सेशंस, तो उसमें से 3 ट्रीटमेंट पील हो गया, 3 ट्रीटमेंट लेजर हो गया। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि किसी एक मॉडलिटी को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने की बजाय आप 2 मॉडलिटीज़ को कंबाइन करा लीजिए, तो वो 2 तरह से पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकती है। इन ट्रीटमेंट्स में हमने देखा है कि जनरली 3rd 4th ट्रीटमेंट पे जाकर के चीज़ें इंप्रूव होने लगती है और 6 सेशंस करवाने के बाद में 50 to 60% रिडक्शन हो जाता है। एक जो 4th नंबर पे फिलर्स, तो दोस्तों अगर फिलर को एक राइट पेशेंट में किया गया है, अगर पेशेंट सिलेक्शन बहुत अच्छा है कि हाँ जहाँ पर वास्तव में आँख के नीचे एक डिप्रेशन है, टीयर ट्रफ बना हुआ है और वो टीयर ट्रफ आँख के डार्क सर्कल को बढ़ा रहा है, तो डेफिनेटली फिलर से उस टीयर ट्रफ को ट्रीट किया जा सकता है, ये तो श्योर है। और विद टाइम के साथ में आपका जो डार्क सर्कल है, क्योंकि आपने जो डिप्रेशन था, टीयर ट्रफ बना हुआ था, उसको आपने ठीक कर दिया, उठा दिया उस डिप्रेशन को, तो वो जो सर्कल एक बन जाता है, पूरा डार्क रिम बन जाती है आँख के नीचे, वो रिम वापस करेक्ट हो जाती है। जो अंडर आई बैग्स हैं वो ब्लेफरोप्लास्टी से डेफिनेटली करेक्ट हो जाते हैं। कुछ CO2 लेजर से अंडर आई रिंकलिंग हो गई और बैग्स हो गए, वो CO2 लेजर से, बोटॉक्स की हेल्प से भी कम किए जा सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट का मेन प्रिंसिपल है उसमें आपको ढूंढना होता है कि पॉजिटिव फैक्टर क्या है, जो किस कारण से आपको ये डार्क सर्कल एक उम्र से पहले बनने लगे, या ठीक है अगर उम्र भी है तो किस वजह से ये स्टार्ट हुए होंगे, उस कारण को हटाना होता है। तो अगर कुछ ऐसे मॉडिफिएबल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम हटा सकते हैं, जैसे स्क्रीन टाइम कम करना है, इस जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी हेल्दी करनी है, आई स्ट्रेन को कैसे कम किया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर एलर्जी हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरह से जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है उसको हटाना होता है। दूसरा बेसिक पॉइंट ये है कि एक आप अपने फेस के लिए सनस्क्रीन यूज करते हैं तो आप आईज के स्किन पर भी सनस्क्रीन यूज करें, तो उससे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो फर्दर डार्कनिंग है, फर्दर वर्सनिंग है, वो नहीं होगा। इसके अलावा जो बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपको किस टाइप का डार्क सर्कल है। तो डॉक्टर के पास जब आप विजिट करते हैं, स्पेशली जब डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें चेक यही करना होता है कि आपको जो डार्क सर्कल है उसकी विजिबिलिटी किस वजह से बहुत ज़्यादा होती है, उसका कारण क्या रहा है, पिगमेंटेशन है या वेस्कुलरिटी है या स्ट्रक्चर है, और किन किन चीज़ों से ये ज़्यादा, जैसे कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है या शेडो इफेक्ट है ना, किस वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके और जो पर्टिकुलर टाइप के लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। बाकी अपने लाइफ स्टाइल में डार्क सर्कल के लिए स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी स्लीप बहुत अच्छी रखनी है, पूरी रखनी है। उसमें अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होती है तो ये डार्क सर्कल्स तेज़ी से बनाती भी है, और अगर डार्क सर्कल्स हैं ऑलरेडी तो उनको बहुत तेज़ी से डार्क भी करती है, और उसका इफेक्ट बहुत फास्ट देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लगता है, आप 3-4 डेज भी अगर पुअर स्लीप के निकल जाते हैं तो डार्क सर्कल की जो विजिबिलिटी है वो डेफिनेटली अफेक्ट हो जाती है। सेम चीज़ स्क्रीन टाइम के साथ में है। अगर आपका स्क्रीन टाइम 3-4 डेज भी बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके उन कलर पे डिफरेंस आपको दिखने लग जाएगा। सेकंड, आपको अल्कोहल अवॉइड करना है या कैफीन वाली जो भी ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करनी है। अपने आई की जो स्किन है उसको फटीग नहीं होने देना है, स्ट्रेन नहीं पड़ने देना है, अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। फिलर्स, लेजर्स, कंसीलर्स, ये ऑप्शन है जहाँ पर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते तो आप अपने स्किन के कलर से एक शेड लाइटर कंसीलर यूज कर सकते हैं। और ऑलवेज वियर शेड्स, सनग्लासेस पहनो, क्योंकि ये आपको एक तो अल्ट्रावायलेट रेज से तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, प्लस सन की तरफ देखने पर जो एक एक्सप्रेशन आता है आईज को श्रंक करने का, तो उसकी वजह से आपके जो यहाँ पर जो रिंकल्स बनने की जो प्रवृत्ति रहती है, टेंडेंसी रहती है, उसको भी आप कहीं ना कहीं रोक देते हो, कम हो जाती है वो। और इसके एडिशन में पफीनेस को, जो आईज के नीचे जो पफीनेस रहती है, आई बैग्स होते हैं, उसको रोकने के लिए स्लीप के साथ साथ जैसे आपको एक तो अपनी डाइट से साल्ट कम करना होता है, जो टोटल डे का ड्रिंकिंग वाटर है जो क्वांटिटी है वो वेल मेंटेन्ड रखनी होती है, 2.5 से 3, 3.5 लीटर तक। होम रेमेडीज हैं उसमें जैसे जो टी बैग्स होते हैं, स्पेशली ग्रीन टी बैग्स होते हैं, उनको आप फ्रीजर में या फ्रीज में रख के कोल्ड करके उसके कंप्रेसेस यूज कर सकते हैं। और यही हाइड्रेशन इंक्रीज करने के लिए आप कुकुम्बर, योगर्ट, हनी मास्क और
पोटैटो स्लाइसेस हो गई, तो ये आप इनको कोल्ड करके यानी फ्रीज में रख के आप इनको फिर यूज कर सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए, 15 से 20 मिनट 30 मिनट के लिए। तो ये टेम्परेरीली अपने जो पफीनेस है और जो डार्क सर्कल है उनको इम्प्रूव कर सकती है। सो गाइज, टू समराइज द वीडियो कि डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप अपनी तरफ से जितना हो सके अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखो और स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखो ताकि ये वर्सन ना हो, आगे खराब ना हो। दूसरा, सनस्क्रीन यूज करो, सन ग्लासेज यूज करो। जो क्रीम्स हैं उसमें कोजिक एसिड बेस्ड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, विटामिन के, रेटिनोल बेस्ड अपने डॉक्टर से बेस्ट क्रीम पूछकर उसको कंटिन्यूस एटलीस्ट 2 to 3 मंथ के लिए यूज करो। अगर आपको डिफरेंस नज़र आता है तो आप उस क्रीम को हमेशा अपने पास रख सकते हैं, उसको एक इंटरवल पर यूज करते रह सकते हैं ताकि चीज़ें आगे खराब ना हो। और सबसे लास्ट में, जब आप ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो अपना असेसमेंट के बाद जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पील्स हैं, लेज़र है, फिलर है या ब्लेफरोप्लास्टी है या बोटॉक्स है, इनमें से जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी लें और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ऑप्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए डार्क सर्कल्स के कारणों के बारे में, डार्क सर्कल के टाइप के बारे में और डार्क सर्कल के लिए जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उनके रोल के बारे में आपको आइडिया लगा होगा। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।